प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चुपाई क्यों कहूँ इन सुख की, जो धनी देत कर हित। आराम इन इश्क का, सोई जाने जो लेत। सोई जाने जो लेत, क्यों कहूँ इन सुख की। सुंदर साथ जी, ये 11वां प्रकरण है। लाल चबूतरे में मुजरा कैसे होता है, उस भाव को लेकर के कि आपने सुना कितने सुख बताए, कैसे पशु पक्षी वहां पर लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन के वृक्ष है, 41 वृक्षों की 41 हारे, 1600 अखाड़े बने हुए हैं, उनमें कैसे आकर के रूहों को, राज्य को रिझाते हैं। अब कह रहे क्यों कहूं इन सुख की, धाम धनी बहुत ही प्यार करके, जो धनी देत कर हेत। धाम धनी क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करके अपनी अंगनाओं को सुख देते हैं। उन सुख का मैं इस मुख से कैसे वर्णन कर सकती हूँ। आराम इन इश्क का, सोई जाने जो लेत। धनी के प्रेम से मिलने वाले अथाह आनंद को तो वह सखियां ही जानती हैं, जो उनसे प्राप्त करती है। अब वो कह रहे हैं उन सुखों का, जो लाल चबूतरे पर बैठ करके राज्जी हम रूहों को देते हैं। जो धनी देत कर हेत, प्यार करके हमें उन सुखों में डुबोते हैं। और वो कौन सुख दे रहे हैं, भले वो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, कोई भी है, जो इतना रिझाते हैं हम सबको, तो ये सुख कौन देता है, राज्जी तो देते हैं, कोई दूसरा नहीं है वहां पर देने वाला। आराम इन इश्क का, सोई जाने जो ले। ये जो धनी का प्रेम है, जो आनंद है, इन सुखों को कौन जानेगी, परम धाम की आत्मा ही जानती हैं, जो हमें बैठ करके वहां इन सुखों को लेती। हमने बहुत प्यारे प्यारे सुख मिले, कैसे कल नरेश जी ने हमें बहुत प्यारे प्यारे पक्षियों के भी को भी दिखाया। यहाँ के पक्षी इतने सुंदर हैं, तो वहां के पक्षी कितने सुंदर हैं। उनका तो एक एक पर, जिसके ऊपर बेशुमार चित्रकारी की गई है। चित्र इतने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, और चित्रों में भी कई प्रकार के नग, ज्वेर वो भी जड़े हुए हैं। और उनके ऊपर अगर देखा जाए तो उनके ऊपर सिंहासन भी बने हुए हैं। जब हम पश्चिम की जुगान में जाते हैं तो कैसे उन पर वो हमें बिठा करके आकाश में भी ले जाते हैं, नीचे कभी ले आते हैं। और कैसे पशु जो पक्षी हैं आपस में कैसे रिझाते हैं, कोई उल्टा चलता है, कोई टेढ़ा चलता है, कोई कूदता है, कोई फांदता है, कोई आकाश में ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर के लड़ाई करते हैं, फिर नीचे आकर के आपस में जंग करते हैं। वो भी क्यों जंग कर करके दिखाते हैं, ताकि युगल स्वरूप सखियां जो हैं वो क्या है, रीझ जाएं, आनंद में भर जाएं। ये सब सुख कौन देता है, हमारे धामधनी ही हमें बैठ करके देते हैं। और इन सुखों के आनंद को जानता कौन है, जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो इन सुखों को प्राप्त करती हैं। एक चुपाई मैं और पढ़ देती हूँ। क्यों कहूँ सुख सन्मुख का, जो पिलावे नैना नैनों से। ये सोई रूहें जानही, रस आवत है जिनको। कह रहे हैं श्री राज जी अपनी अंगनाओं को सम्मुख करके, अपने सामने बिठा करके, अपने नेत्रों से उनके हृदय में जो प्रेम का रस उड़ेलते हैं, अपने सामने बिठा लेते हैं राज जी। उन नेत्रों से रूहों के हृदय में प्रेम का रस उड़ेलते हैं। उस शब्दातीत सुख का वर्णन हो पाना कदापि संभव नहीं है।
उस अपार आनंद का रस मात्र उन सखियों को मालूम है जिनके हृदय में वह ये प्रवाहित होता है। यही बात इसमें भी कहा गया है। राज्य अंगनाओं को सामने कैसे बिठा लेते हैं, उनके अंदर प्रेम की बातें करती हैं, नैनों से नैन मिला लेते हैं और फिर प्रेम का रस उनके नैनों में उड़ेल देते हैं। और ये जो सुख मिलते हैं, अगर कोई उसका वर्णन करना चाहे तो वो सुख क्या है? शब्दातीत हैं। शब्दातीत का मतलब क्या है? शब्दों से भी परे। अक्षरातीत का मतलब भी होता है अक्षरों से परे, जिसका वर्णन ही यहाँ पर नहीं हो सकता। उस अपार रस को सखियां ही जानती हैं, क्योंकि ये रस उनके हृदय में परम धाम में भी प्रवाहित होता है और इन रस को ये यहाँ पर बैठ करके भी लेती हैं। क्योंकि यदि हमारा ध्यान लग जाए, सुरता लग जाए, तो इन सुखों को हम यहाँ पर बैठ करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, आगे की चुपाई जो है 26 नंबर चुपाई कौन पढ़ेगा? इन सुखों का याद, सुखों में ही डूबना है हमने। राजी क्या क्या सुख देते हैं, इन सुखों का वर्णन किया गया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन पढ़ेगा? क्यों कहूँ इन सुख? डीपी सिंह जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी, पढ़िए। क्यों कहूँ इन सुख की, देवे धनी देवे इश्क सो, ऐसोई रूहें जा नहीं हक देत हैं जिनको। प्रियतम अक्षरातीत अपनी प्रियाओं को अपने प्रेम का जो अपार आनंद देते हैं, उसका इस संसार में वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उस सुख के वास्तविक स्वरूप का तो मात्र वे ब्रह्मात्मा ही जानती हैं जिन्हें स्वयं धनी धाम धनी व आनंद देते हैं। अब मामती जी कह रही हैं कि क्यों कहूँ इन सुख की, इन सुखों का जो वर्णन मैं किस प्रकार से करूं जो धाम धनी हमको दे रहे हैं। ऐसोई रूहें, इस सुख को तो वही रूहें जानती हैं, वही परमात्मा जानती हैं जिनको धाम धनी स्वयं आनंद देते हैं, उनके हृदय में प्रेम उड़ेलते हैं। प्रणाम जी। क्यों कहो इन सुख की, हक देत कर प्रीत, जो ए प्याले लेत हैं सोई जाने रस रीत। प्राण प्रीतम श्री राजी अपनी अंगना रूप आत्माओं को अपनी अथाह प्रीति का जो सुख देते हैं, उसे मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं। मधुर प्रीति के अपार रस की पहचान तो उन सखियों को होती है जो धनी के नेत्रों से मिलने वाले प्रीति के प्याले को ग्रहण करती हैं। राजी अपने नेत्रों द्वारा इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार भरते हैं कि सखियां उसी में मस्त हो जाती हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसका भावार्थ भी पढ़ेंगे कोई? इसका बात भावार्थ प्रेम के बीज रूप से प्रीति विद्यमान होती है। ये कथन वैसे ही है जैसे अहंकार में बीज रूप अस्मिता का होना। श्री राजी के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम का सागर प्रीति रूपी लहरों के रूप में उनके नेत्रों से प्रकट होता है, जो सखियों के प्याले रूपी हृदय में झलकने लगता है, लबालब भर जाता है। आंतरिक रूप से प्रेम और प्रीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें मूलतः कोई अंतर नहीं, किंतु शब्दों की परिधि में लाने के लिए प्रेम और प्रीति को अलग करके कहा जाता है। प्रेम और प्रीति में कोई अंतर नहीं। प्रेम में ही प्रीति है, अहंकार में जैसे अस्मिता होती है, इसी तरह से ही राज्य के हृदय में कितना प्रेम भरा हुआ है, जब प्रीति भरी हुई, एक ही बात है। उसके बारे में वर्णन किया। राज्य के नेत्रों में कितना प्रेम भरा है, जब नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं तो वो जो प्रेम है रूहों के हृदय में उमड़ उमड़ करके भर जाता है और वो छलकने लगता है।
तो यहाँ पर वही बात कही। बहन जी, इसमें लिखा है जी। जैसे अहंकार से बीज रूप से अस्मिता का होना, इसका अर्थ हाँ समझ जी। में नहीं आया। यदि आपके अंदर, किसी के अंदर भी कोई भी हो, अगर अहंकार है तो अहंकार में अस्मिता छिपी होती है कि मैं हूं, तभी तो अहंकार आएगा ना, मैं खुद ही का होना, अस्मिता का होना। और प्रेम में प्रीति होती है, जैसे फूल में सुगंध होती है ना, चंद्रमा में शीतलता होती है, सूर्य में तेज होता है। इसी भाव को लेकर के उन्होंने बताया प्रेम में प्रीति होती है, उसी को यहाँ बताया। समझ आ गया ना? ठीक 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 ठीक। हाँ जी, चलिए आप ही पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। क्यों कहूं सुख नजी का जो इन हक की सोबत, ऐ सोई रूह जानी जो लेवे हर वक्त। धाम धनी के साथ साथ रहने वाली अंगनाओं को उनकी सामीप्यता का जो अपार सुख मिलता है, उसका वर्णन भला मैं कैसे कर सकती हूँ। इसे मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं जो पल पल धनी के सामीप्य का सुख लेती हैं। द्रष्टव्य लीला रूप से ही सखियों को श्री राज जी के समीपस्थ बताया गया है, अन्यथा दोनों अंग अंगी हैं, दोनों का हृदय एक दूसरे से ओतप्रोत है। तात्विक रूप में मार्फत की नजर से दोनों के स्वरूप में कोई भी भेद नहीं है। क्यों कहूं सुख नजी का जो इन हक की सोबत, ऐसो ही रूहें जानी जो ले में हर वक्त। धामधनी के साथ साथ रहने वाली अंगनाओं को उनकी सामीप्यता का जो अपार सुख मिलता है, तो उसका वर्णन भला मैं कैसे कर सकती हूँ। इसमें ये दिखाया गया कि वस्तुतः मार्फत में तो अंगी और अंगना और अंगी एक ही होते हैं और दूर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो जाहिरी में लिखा है कि हकीकत में ये सामीप्यता का सुख है, हकीकत में तो आमने सामने का मिलकर आमने सामने का सुख है। तो इसे मात्र ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं जो पल पल धनी के सामीप्य का सुख लेती हैं। तो इसी को ही बताया है कि वस्तुतः मार्फत में अलग नहीं होते, मार्फत में एक ही रूप है, एक ही दिल है, एक ही आत्मा है, लेकिन ये लीला रूप से ऐसा कहा गया है कि वो समिष्ट बताया गया है। प्रणाम जी। भाव के हकीकत में जब रहेंगी तो समीप है, उनके पास में, उसका सुख लेंगी। ऐसा है वो अंग अंगी, कोई फर्क नहीं है उनमें। मार्फत की लीला तो इस समय नहीं है, तो हकीकत की लीला है, तभी तो कहा गया कि समीपता का उनको सुख मिलता है। वैसे जो मार्फत में देखे जाए तो दोनों ओतप्रोत हैं, दोनों में कोई अलग है ही नहीं। लेकिन धनी के साथ रहती हैं, घूमती हैं, कभी कहीं जाती हैं, तो सुख तो लेती है ना समीप होने का, उसके बारे में बताया। क्यों कहूं इन सुख की जाको हक रमूज करत, ए सो ही रूहे जान ही जिनकी वासा इत। जिन अंगनाओं से स्वयं धाम धनी प्रेम भरी मधुर बातें करते हैं, उनके सुख का मैं कैसे वर्णन करूं। उस सुख को मात्र वे सखियां ही जानती हैं जो परम धाम में रहा करती हैं। इसमें भी धनी ने यही बताया है कि जो जिनसे धनी बहुत ही मधुर भाषा में, बहुत ही रसीली वाणी में बातें करते हैं, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। इस सुख को केवल वही रूहें जान सकती है जो परम धाम में रहती हैं या उनके साथ रहती है। हर पल उनका आनंद, उनकी बातों का, उनकी मुख का, उनके हर चीज का रसमान करती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट पढ़ो दीदी। क्यों कहूं हाँ इन जी, हाँ जी, सुख पढ़िए। की वो आईडी लॉक तो नहीं है कहीं, वो एंट्री नहीं हो रही। सुंदर साथ का फोन आया है। नहीं नहीं, कोई लॉक नहीं है। पर आंटी जी वो भावना बहुत देर से कर रही है, वो कहती है एंट्री नहीं हो पा रही, इसलिए उसने कॉल किया था। मैंने कहा पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता नेटवर्क है। दिक्कत हो। पासवर्ड तो गलत नहीं डाल रहे? पासवर्ड नहीं, एक है मैम जी, मैंने अभी एंट्री की है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अच्छा ठीक है आंटी जी, ठीक। हाँ जी सीमा पढ़ो। हाँ जी। क्यों कहूं इन सुख की जासो हक करे इशारत, ए सोई रूहें जान ही
स्वामी सैन से समझावत। जिन ब्रह्मात्माओं से प्रियतम श्री राज जी अपने प्रेम भरे नेत्रों से प्रेम के संकेत इशारे किया करते हैं, उनके सुख का वर्णन हो पाना कदापि संभव नहीं है। इस सुख को वे आत्माएं ही जानती हैं जिनके सम्मुख स्वयं श्री राज जी अपने नेत्रों के संकेत से प्रेम की बातें करते हैं। इसमें ये वर्णन किया गया है कि राज जी अपने नेत्रों से सखियों के साथ कैसे बातें करते हैं। जब वे अपने प्रेम भरे नेत्रों से प्रेम के संकेत से बातें करते हैं तो सखियां कैसे उसका सुख लेती हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राज जी सखियों को अपने पास बुलाकर और अपने नेत्रों के संकेतों से, नेत्रों के इशारों से नेत्र ही नेत्र में बात करते हैं तो सखियों को बहुत ही आनंद आता है। ये सुख वही आत्माएं जान सकती हैं जिन्होंने अपने धनी को अपने हृदय में बसाया होता है, और ये सब चितवन द्वारा ही हो सकता है। ये सब सुख हम चितवन के द्वारा ही ले सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, दीक्षा भी आप बोलो। अच्छा ठीक है जी, प्रणाम जी। क्यों कहूँ इन सुख की जो हक देत दायम, ए सोई रूहें जानहीं जो पिए शराब कायम। उन ब्रह्म सृष्टियों के सुख का वर्णन कर पाना संभव नहीं है जिन्हें स्वयं श्री राज जी अपने हृदय का प्रेम अखंड रूप से देते रहते हैं। अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम का रस अनवरत यानी निरंतर रूप से जो सखियां पीती रहती हैं, एकमात्र वे ही उसके मर्म, उसके रहस्य को जानती हैं। क्यों कहूँ इन सुख की जो हक देत दायम। महामती जी कह रहे हैं कि मैं उस सुख का वर्णन कैसे करूं जो पिया जी हमें देते हैं, जो हक देत दायम। ये सोई रूहें जाने, इस प्रेम को, अखंड प्रेम को वही रूहें जान सकती हैं जो पिए शराब कायम, जो कायमी की शराब, जो उनका अखंड प्रेम के प्याले पीती हैं, वहां रहने वाली रूहें इनको जान सकती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशी दीदी आइए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। क्यों कहूँ इन सुख की जासो हक करत है हास, ए सोई रूहें जानही जो लेत खुशाली खास। अपने जिन प्रियाओं से श्री राज जी प्रेम भरी हंसी की लीलाएं करते हैं, उनके सुख को शब्दों में किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। धनी से हास परिहास अर्थात हंसी मजाक की लीला का विशेष सुख लेने वाली ब्रह्म सृष्टियां ही इस अपार आनंद को यथार्थ रूप से जानती हैं। तो इस चौपाई में श्री महामंत्री जी वैसे तो सब चौपाइयों में यही बता रहे हैं, इन सुखों का ही वर्णन हो रहा है, लेकिन एक एक चरण में थोड़ा सा अंतर लाके हमें उन सुखों में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। कहते उन सुखों की मैं क्या बात करूं, जासो हक करते हैं हास। हास मतलब हंसी मजाक की लीला। जब कहीं भी हम घूमने जाते हैं, बाहर वापिस आते हैं, 28 थम के चौक में बैठते हैं या कहीं भी, तो क्या करती हैं सखियां, हास परिहास राज्य से चलते फिरते कोई ना कोई हंसी मजाक की बात कर देती हैं। जो आपस में सुख लिए होते हैं वो वाली बात बताती है, आज मैं वहां पे झूला लेने गई थी, आज ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके जाको हक करत है हास। राज्य भी बहुत हंसी मजाक की बातें करते हैं और सखियां भी। तो कहते हैं ये वही रूहें जान सकती हैं जो राज्य से इस तरह के मजकूर मजाक करती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला। बहन जी हंसी मजाक की कुछ लीलाओं का वर्णन तो करो। किरण बहन जी आप हाँ थोड़ा जी, सा खोलूं मैं? नहीं आप एक मिनट रुकिए राजबाला बहन जी। आशी दीदी आप कर ले। चलिए पहले हाथ से राजी हंसी कैसे करते हैं, हाँ हंसी थोड़ा हाथ हंसी पर मजाक की उसके बारे में कुछ लीला का वर्णन करके बताइए, कैसे हंसी करते हैं। आशी दीदी जो बहुत अच्छा करेंगी जो दीदी। खेल क्रीड़ाएं, जो खेल है नहीं जिसको हम बोलते हैं खेल खेलते हैं जो। श्री राज जी हम रूहों से बड़े प्रेम से पूछते हैं कि आज मीठी हम जो है शहर के लिए गए थे, आपको वहाँ कैसा लगा? वो कहती मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो हंसी करके कहते हैं कितना अच्छा लगा,
कि वर्णन करके बताओ। कहते हम तो आपके दिल में डूबे रहते हैं, और जब जो आप दिखाते हैं, वही जो हंसी मजाक करते हैं, वो सब इतना हो जाता है कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। और इतनी प्रेम से पूछते हैं। और सखी फिर कहती है, गलबैया डाल के कहती है, हे मेरे धनी, आपके मुख से बोलते हुए ऐसा लग रहा है फूल झड़ रहे हो, इतने प्यार करते हो हमसे, हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। तो कहते मेरे लिए भी ये अवर्णनीय है, इतना तुम लोग मुझसे प्यार करती हो। सुंदर साथ जी, जब हंसी करनी होती है ना राजी ने आज प्रयाग, तो भुलवनी में ले जाते हैं। जी, भुलवनी में जहाँ शीशे के मंदिर है ना, वहां सबसे ज्यादा हंसी करते हैं। दूसरी कहते आओ बोलना। मुझे छू लो। हम राज्य को छूने जाते हैं ना, तो कैसे दीवारों में हमारा सिर लगता है, क्योंकि सब क्या है, शीशे का। वहां हंसी हो जाती है कि नहीं श्रीनिवास जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। हंसी प्रणाम आती जी। है वहाँ। प्रणाम अच्छा जी। लगा। मुझे इसी तरह से किरण दीदी याद आ रहा था, जब श्री जमुना जी में झीलना करते हैं तो क्या करते हैं, पहले राजी महाराज ऐसे सखियों पे पानी उछालते हैं, सब भाग जाती हैं और करके कहाँ गए कहाँ गए एक दूसरे को ढूंढने लग जाती हैं। सबको लगता है, उसको लगता है मुझे राजी ने उछाल के इधर भेज दिया, वो कहते मुझे भी, वो कहते मुझे भी। तो मेरा ध्यान उधर जा रहा था, आपने भुलवनी का जमुना बहुत जी अच्छा में याद जाकर के दिलाया। आशी जी, राजी कहते हैं अच्छा अब हम खेलते हैं, चलो आज जल में खेलेंगे। राजी वहां पर जब अंदर पानी में जाते हैं, अब रूहें ढूंढती हैं, राजी दिखाई ही नहीं देती। जल की खुशी हो टाइम जाती है, तो हंसी तो हो ही जाती है ना। एक बात और बताती हूँ किरण दीदी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम एक मीनू बार दीदी। और मीनू बात दीदी बताती हूँ। प्रणाम। सरकार श्री ने मेरे को बताई थी, प्रणाम जी। तो सरकार बोलते थे कि जमुना जी में झीलना पता कैसे होता है। एक बारी उनसे बात करी थी, कहते सब रूहें 12,000 रूहें सब राज्य महाराज को सब तरफ से पकड़ लेती है। सब तरफ से पूरा। और फिर जमुना जी में पूरा ऐसे झीलना कराती है, ऐसे झुला झुला के, और फिर पानी में सब तरहटी में चली जाती है। एक झीलने की बात चल रही है तो उनकी याद आ गई कि इस तरह से झीलना कराते हैं राज्य के साथ, जैसे आशी दीदी एक बार मस्ती कर रही ऐसा बहुत भी हुआ अच्छे, सुंदर बहुत साथ जी, अच्छे। एचकेएल भगत जी के घर हम गए, स्वामी जी, बबली दीदी, हम सभी मिल करके। तो उनका घर तो था ना पूरी शीशे की दीवारें, और ना जाने हम सबका कितनों का ही सिर जो था ना दीवारों में लग रहा था। हम पता चलते थे ना, ऐसे ऐसे करके चलते थे कि कब दीवार आ जाए, पता ही नहीं चलता था। सच में आज भी स्वामी जी भुलवनी की जब भी बात आती है ना, इस बात को जरूर याद करते, कहते किरण मैम जी याद है ना जब हम पाठ करने के लिए, उन्होंने पाठ का समाप्ति करी थी, स्वामी जी को भी बुलाया था, हम सबको गए थे, उन्होंने नया घर लिया था। सारी दीवारें अगर हम देखते रहते थे कि ऐसे जहाँ डिजाइन लगा है वहीं पता चलता था कि वो शीशे का द्वार है, वरना पता ही नहीं चलता था। तो परम धाम में कितनी हंसी होती होगी। सही है। बहुत चलिए सुंदर। आज बल्लभ जी। हम याद कर रहे हैं ना यहीं बैठ के, परम हाँ धाम जी, की यादें प्रणाम जी। हम यहीं बैठ के याद कर रहे हैं कि हाँ हमें यही ऐसा तो सुख करनी है। मिलता था, यही सुख मिलता था, हमें उसी को याद करके यहाँ बैठे, हमें तभी उस तो तरह कहा से है हमें ही चलना है, अपनी जागनी हमें जब इसी याद तरह हमारी से आएगी जान सुख। उसी तरह से चलना है जिस तरह से हम परम धाम में रहते थे। वो हंसी मजाक तो राज्य ने हमारे साथ किया, या खेल दिखा दिया हमें ऐसा जिसमें सही हम बात बड़े है। फंसे पड़े। आज सुंदर साथ किसी को मजाक कर दो, कई बार सहन ही नहीं होता, तो सहन ही नहीं कर ही होता, नहीं वो सकते। लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा दिया। आज वो हाँ मजाक कितने अच्छे होते थे जिसका कि हम हमें कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कि कर राज्य ने सकते हैं, हमारे को अवर्णनीय है। इतना सुंदर, इतनी नदियां, जहर, नहरें इतनी सब दिखाई, हम बड़े मजे मस्ती में रहते। उसको याद करो और हमें वो सुख मिलेगा, हमें उसी को सुख मिलेगा। चलिए राज बल्लभ जी। जी, स्वरूप साहब खोलूं? आप चुपाई नहीं लेके बैठे हुए? अभी बाहर से आई थी ना, तुरंत मैंने अभी मोबाइल करा, वो शादी वालों के घर गई थी। कोई और सुंदर साथ जी ढूंढ, एक और सरोज बहन जी किसी और को दीजिए। मेरे पास है, मैं खोल दूँ। रक्षा बहन जी आपने खोलना, आप ले लो। हाँ 33 नंबर है ना? जी जी 34 नहीं 33 अमीरस वाली अभी नहीं बोली।
क्यों कहूँ इन सुख की, जाए हक लेत बुलाए, सन्मुख बातें करके अमी रस नैन पिलाए, अमी रस नैन पिलाए। जिन सखियों को धामधनी बहुत प्यार से अपने पास बुलाते हैं और अपने सामने बिठाकर अति प्रीति पूर्वक बातें करते हुए अपने नेत्रों से उनके नेत्रों में प्रेम का अमृत रस उड़ेलते हैं, उनका इन अलौकिक सुख का वर्णन मैं कैसे कर सकती। सारे सुखों का वर्णन ही उन्होंने इसी में इस चबूतरे पर इतना सुंदर वर्णन किया है जिसको कि हम वर्णन नहीं कर सकते। नेत्रों से नेत्र मिला के राजी महाराज हमें अमृत रस पिला रहे हैं, उनका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और सामने बिठाकर, ये नहीं कि दूर, सामने बिठाकर हमारे से प्रेम से बातें करते हैं, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ये तो शब्द ही हमारे लायक है। हाँ जी, बहुत इसमें सुंदर। वो भजन की लाइन सुन लो ना, जब दूर बैठे रहो को नजदीक आके बुलाते। बोलिए। एक हाँ एक लाइन सुन लो ना। बोलिए, सुनाइए नहीं मैं सुनाइए। नहीं, कोई मीनू गाएगी या कोई और, जब कोई भी, मुझे नहीं आता गाना। दूर बैठी रूह को नजदीक बुलाते, जब दूर बैठी रूह को नजदीक बिठाते, अंग अंग में इश्क भर के लाड वो लगाते, अंग अंग में इश्क भर के ओ लाड है लड़ाते। आगे बोलो। बस आगे अगली चौपाई लो। प्रणाम जी, धन्यवाद, प्रणाम जी, शुक्रिया। चलिए प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। क्यों कहूँ इन रूहन की, जासों धनी बोलत सन्मुख, नहीं निमुना इनका, एही जाने ए सुख। जिन ब्रह्म अंगनाओं को अपने सम्मुख करके धाम धनी अति प्यार भरी बातें करते हैं, उनके इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। संसार में इस अलौकिक सुख की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। केवल ब्रह्म सृष्टियां ही इस सुख के वास्तविक रहस्य को जानती हैं। इस चौपाई में उन्होंने कहा है कि जिन अंगनाओं को धामधनी अपने सामने बिठाकर प्यार भरी बातें करते हैं, तो उस सुख का अनुभव केवल वो ब्रह्म सृष्टियां ही कर सकती हैं। इस संसार में उस सुख की कोई भी किसी से तुलना की नहीं जा सकती है, जो सुख वो सखियां लेती हैं जब वो राज्य उनके सामने बैठकर उनको अपने सामने बिठाकर बातें करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी दीदी। पढ़ू चौपाई। पढ़िए जी आप ज्योति जी। चौपाई बताओ ना मेरे को कौन सी है। सुख की 11 प्रकरण की 35 नंबर चौपाई। क्यों कहूँ इन सुख की, जो प्यारी पीव के दिल, सन्मुख बाता करत हैं इन खाबंद शामिल, इन खाबंद शामिल। सखियां श्रीराज जी को बहुत प्यारी है, प्राणेश्वरी है। वो अपने प्रियतम श्रीराज जी के सम्मुख होकर प्रेम रस से भरपूर मधुर मधुर बातें करती हैं। उनके इस सुख का शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में कथित शामिल शब्द का तात्पर्य श्रीराज जी के साथ बातें करने से है। जब सखिया श्रीराज जी को अनेक तरह से बातें करती है, किसी किसी बहाने, कभी कुछ, कभी श्रृंगार कर, कभी कहाँ खेले, अपने राज्य से प्यारी प्यारी बातें करती, कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहती है, किसी न किसी तरह भी राज्य से बातें करे, उनसे मुखार बिन से कुछ आवाज निकले जो हमारे दिल में बहुत प्रेम आनंद उमड़ता है। जो तो एक न एक अनेक तरह के किसी किसी बहाने अपने प्रिया को मधुर मधुर बातें करके अपने पिया जी को अपने सम्मुख रह करके प्रेम रस में डूबना चाहती है। और राज्य भी अपनी अंगनाओं को हर पल प्यार लाड़ देते रहते हैं। प्रणाम जी सुंदर साज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी।
हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? नाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा बहन जी। अच्छा, बबली जी, स्वर्णा बहन जी। हाँ जी, पढ़ो बबली जी, बोलो। आप पढ़िए। पढ़ लो। प्रणाम। नेक्स्ट बबली के बाद नेक्स्ट स्वर्णा बहन जी ले लेंगे। अच्छा। क्यों कहूं ताके सुख की हक बातें करे दिल दे, रूहें प्याले जानी जो हाथ धनी के ले। जिन आत्माओं को धाम धनी अपना दिल देकर प्रेम रस से भरपूर अति मीठी बातें करते हैं, उनके उस सुख को व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इस सुख का अनुभव तो उन ब्रह्मशिष्टियों को ही है जो धनी के हाथ से प्रेम भरे प्याले लेती हैं। कि परम धाम के अंदर यही तो कहा राजी ने कि जो हमें वहां शुद्ध नीति संसार में मिला के दे रही है, कि नौवीं भौम में हम जब जाते हैं राजी, छज्जे में खड़े होकर जिस दिशा का वर्णन करते हैं कि वो देखो अक्षरधाम, हम उसको ना देखे केवल राज्य की उंगलियों में ही अटक के रह जाते हैं। जिस दिशा में जाते हैं हम राज्य, हमें वो दूर की चीज दिखा लेगा, दूर की चीज में केवल राज्य ही दिखाई देते हैं। उनकी उंगलियां की जो मुद्री जो धारण की है, उनका नूर ही हमें अपने में समेट लेता है। तो वो कहते सुंदर सा जी, हमें यहाँ कितना सुख मिल रहा है आज, कि परमधाम के अंदर वो प्रेम कितना था राज्य का, जो आज हमें यहाँ ला करके, जैसे होता है ना कि होश में ला करके पिला रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है कि राजधानी हमें कितना प्रेम करते हैं। उस प्रेम की हम लज्जत लेने के लिए आए, जो धनी में आज इस वाणी के द्वारा हमें सारा कुछ पहचान करा रहे हैं, कि वहां के जर्रे जर्रे की पहचान वहां नहीं थी, लेकिन संसार में लाके करा रहे हैं कि वो इश्क जिसकी हम वार्तालाप धनी से करते थे, वो इश्क कहाँ से हमें आता है। इस संसार में आज हमें पहचान करा रही कि धनी के दिल से ही प्रेम हमें मिलता है, जिसका हम आज रस ले रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। सुंदर सा प्रणाम। प्रणाम जी। स्वर्णा बहन जी तो शायद लेफ्ट कर गए। चंद्रिका दीदी आप ले लीजिए। नहीं दीदी, मैं आपके प्रणाम जी। प्रणाम जी है। क्यों कहूँ जी, आती दीदी मैं आपके सामने हूँ। प्रणाम जी। नेट नहीं आ रही आपके, नेट फोटो भी नहीं आ रही, नेट भी नहीं आ रही। दीदी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। नहीं आ रही, अच्छी तरह से नहीं आ रही। मैं लूं क्या? प्रणाम जी। की प्रॉब्लम हो रही है। अब आ रही है दीदी? नहीं आ रही। पढ़िए, देखिए, देख लेते हैं। पढ़िए स्वर्णा बहन जी। क्यों कहूँ इन, हाँ जी प्रणाम जी दीदी। खोलो, वीडियो खोलो ना। क्यों कहूँ इन सुख की, उनका नेट नहीं काम कर रहा है। हाँ, नेट आज काम नहीं कर रहा। मैं ले लूं क्या? प्रणाम जी, मैं ले लूं? प्रणाम जी। नाम जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी आ गए। हाँ जी, हाँ जी, 2 लाइनें सुनाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें वही ये जिसने दिया है, या जाने वो ये जिसने लिया है। क्या चीज है तेरा इश्क भी, कहनी में जो आता नहीं। दिन रात पिया करते हैं, तुमको ही चाहा करते हैं। हो तुमको ही चाहा करते हैं। क्या कहना है मेरे पिया जब तुम हो साथ मेरे, हम तो कहे बिना ही तुमसे सब कुछ पाया करते हैं। हो सब कुछ पाया करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। बहुत सुंदर पुष्पा बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम आप जी। आए, बाहर आई। अरे आप आए। राशामा जी, राशामा जी, राशामा जी। आपने तो प्याले भर भर के पहले पिला लिए, मैंने तो अभी छपाई पढ़नी थी। चलिए पढ़ो। पढ़ो। क्यों कहूँ इन सुख की
जाको निरखत धनी नजर, प्याले आप धनी को सामी देत भर भर। जिन सखियों को धाम धनी अपने प्रेम भरी दृष्टि नजर से देखते हैं, उनके उस सुख का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। माशूक स्वरूपा सखियां भी अपने प्राण प्रियतम को अपने हृदय के प्रेम इश्क रूपी प्याले समर्पित करती हैं। भावार्थ, आशिक अपने माशूक का दीदार चाहता है, दीदार करके वह इश्क चाहता है। अंत में माशूक अपने हृदय का इश्क उस पर लुटा देता है। इस चौपाई में इसी स्थिति का चित्रण किया गया है। हाँ जी, इसका भाव क्या है? इसका भाव बहुत गहरा है सुंदर साथ जी। हाँ जी, बताओ बताओ दीदी। हाँ जी बताओ। इसमें कह रहे हैं, क्यों कहूं इन सुख की जाको निरखत धनी नजर। जिन सखियों को धाम धनी क्या करते हैं, प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और उस सुख का वर्णन हो पाना मुश्किल है। फिर कह रहे हैं, प्याले आप धनिये को सामी देत भर भर। पहले राजी जो है वो प्यार कर रूहों को प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं। कौन राजी देखते हैं ना? तो राजी हो गए आशिक, और रूहें कौन हो गई? माशूक। आशिक किसे कहा जाता है? जो प्रेम करता है, प्रेम करने वाला आशिक है। और जिसको किया जाता है वो कौन है? माशूक। यहाँ पर सखियां माशूक हो गई और राजी कौन हो गए? आशिक। जब राजी इतना प्रेम देते हैं, मतलब उनको देखते हैं सुख प्रेम की दृष्टि से, तो फिर सखियां जो हैं उनको अब माशूक कहा गया। वो आशिक बन जाती हैं और अपने प्रीतम को, अपने प्राण प्रीतम को अपने हृदय के रस के प्याले में सराबोर, अपने हृदय का प्रेम जो सखियां हैं, यहाँ सखियां माशूक बन करके है माशूक, लेकिन फिर वो भी आशिक बन जाती हैं और अपने दिल का सारा प्रेम अपने राज्य पर लुटा देती है। यहाँ सखियों को कहा गया, सखियां माशूक आशिक है, प्रेम कर रहे हैं राज्य, उनको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, तो वो भी अपने प्रेम का सारा रस जो है वो अपने राज्य पर लुटा देते हैं। और राज्य यहाँ पर सखियां जो है फिर क्या बन जाती हैं? आशिक, जो अपने प्रीतम पर सब कुछ, माशूक पर सब कुछ लुटा देती है। आगे वाली चौपाई में आप देखेंगे अब राजी जो है वो बन जाएंगे, राजी सारे अपने दिल का प्रेम लुटा देंगे। इसके ऊपर अलग से चौपाई आएगी, ध्यान से पढ़िए इसको। कौन प्रेम हो गया ना दीदी? हैं जी? हाँ है तो अरस प्रेम। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हेलो, सतगुरु महाराज की जय। दीदी मेरी आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है मेरी? कट के आ रही है, थोड़ी कट के आ रही है आज। पढ़ो, कोशिश करो। आवाज कट रही है ना? क्यों कहूँ इन सुख की जो हक्सो नैनो नैन मिलाए, फिर प्याले लेता है आगो इन धनी को के आए, आगो इन धनी के आए। ब्रह्म सृष्टियां बारंबार धनी के सम्मुख आकर उनके प्रेम भरे नेत्रों से अपने नेत्र मिलाती हैं और प्रेम के प्याले भर भर कर लेती हैं। इनके उस अलौकिक सुख का वर्णन मैं कैसे करूं? इस चौपाई में भावार्थ, इस चौपाई में पूर्व की 37वीं चौपाई के विपरीत कथन है। यहाँ सखियां आशिक है और धनी माशूक है। सखियां धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनका प्रेम चाहती हैं और शिराजी उनके प्याले रूपी दिलों में अपने हृदय का प्रेम रस भर देते हैं। जिस पात्र में प्रेम का रस डाला जाता है उसे प्याला कहा जाता है। यह प्याला श्री श्यामा जी
एवं सखियों का दिल है। कहीं कहीं पात्रहीनता, पात्र की अनुपस्थिति की अवस्था में भी प्रेम रस को दर्शाने के लिए प्याला शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे चौपाई 37 में प्याले आप धनिये को सामी देत भरकर। इस चौपाई में मतलब सखियां राज्य से प्रेम करती हैं। ब्रह्म शिष्टियां बारंबार धनी के सम्मुख आकर, अब जो सखियां हैं वो बार बार राज्य के सम्मुख आते हैं और प्रेम भरे नेत्रों से अपने नेत्रों में, उनके नेत्रों में, अपने नेत्र में नेत्र मतलब दृष्टि डालती हैं और प्रेम के प्याले भर भर कर लेती हैं। राज्य के नेत्रों से इतना प्रेम लेती हैं कि उनके इस अलौकिक सुख का मैं वर्णन कैसे करूं। अब यहाँ पर जो है सखियां आशिक हैं, ये राज्य से प्रेम कर रही हैं और धनी माशूक हैं। सखियां धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनका प्रेम चाहती हैं और श्री राज्य उनके प्याले रूपी दिलों में अपने हृदय का प्रेम रस भर देते हैं। अगर सखियां अपने नेत्र बंद करके राज्य के नेत्रों में नेत्र डाल ले और इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, राज्य उनके नेत्रों में इतना प्रेम भर देते हैं कि सखियां उस अपने नेत्रों को खोलना ही नहीं चाहती। जिस पात्र में प्रेम का रस डाला जाता है उसे प्याला कहा जाता है। ये प्याला रूपी नेत्र है, ये प्याला श्री श्याम जी हम सखियों का दिल है। कहीं कहीं पात्रहीनता की अवस्था में भी प्रेम रस को दर्शाने के लिए प्याला शब्द का प्रयोग है, लेकिन इस चौपाई में ये सिर्फ प्याला हमारे श्री राज्य के दिल के अंदर हम प्रेम इतना भर जाता है, इतना प्रेम भर जाता है कि हमें किसी और की इच्छा ही नहीं रहती। यही चाहते हैं कि राज्य सिर्फ आप ही आप हमारे दिल में रहो, आप हमसे बिल्कुल भी जुदा ना हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है मेरी? आई गई है, कट कट के आई है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। प्रणाम जी। क्यों कहूँ इन सुख की, जो दूर बैठते हैं जाए, तिथ थे धनी बुलाई के, ढिंग बिठावत ताए। इस इकाई में ये बताया गया है, जब धामधनी दूर से अपनी आत्माओं को अपने निकट बुलाते हैं, तो बिठाते हैं, तो वो इतने अपने निकट, हम उनके इतने निकट हो जाते हैं, एक दूसरे में इतना समा जाते हैं, तो उस समय का ये वर्णन नहीं भी कर सकते। तिथे धनी बुलाए के ढिंग बिठावत ताई, तो अपने समीप बैठाकर धनी मीठी मीठी बातें करते हैं, आंखों में आंखें डाल के हमारे अपने नैनों का रस पिलाते हैं। तो उस समय की बात का, उस समय का ये आनंद इतना होता है, तो हम इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। प्रणाम जी। हाँ जी, आशिटी कौन है? आशिटी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सॉरी मैं इतना बोल गई, आवाज ही मेरी बंद थी। हाँ, आशिटी कौन है? आशिटी के नाम से सुंदर साथ मैंने उनको दिया। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आशिटी का नेटवर्क नहीं है ठीक से, उनका भी। हाँ जी, वृंदा हजूर आप ले लीजिए। जी प्रणाम प्रणाम माता जी लगात सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम हजूर प्रणाम। क्यों कहूँ इन सुख की, जाको देत धनी चित्त, सो धनी आगो आए के, सामी मीठी बान बोलत। उन ब्रह्मात्माओं के सुख का वर्णन कैसे किया जाए, जिसको धनी हृदय से चाहते हैं और वह भी धाम धनी के समक्ष आकर मधुर वाणी बोलती है। यहाँ भी वही ब्रह्मा आत्माएं के सुख का वर्णन कैसे किया जाए। क्यों कहूँ इन सुख की, ये सुख को कैसे वर्णन करूं
जाको देत धनी चित्त, जिसके लिए जिन ब्रह्मात्माओं के लिए धनी चित्त देते हैं, सो धनी आगू आए के सामी मीठी बान बोलत, सो धनी राज्य श्री राज्य और रूह के आगे आए के सामी मीठी बान बोलत, मीठी मीठी बात बोलते हैं और सब सखी को सुख देते हैं। इन ब्रह्मात्मा का सुख कैसे किया जाए, हम सब है उसमें, हमारा सुख तो कैसे है वही जाने। राज्य प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीपा। प्रणाम जी। प्रणाम क्यों जी। कहूँ सुख रूहन के, फेर फेर देखे हक नैन, खावंद नजीक बुलाए के, बोलत मीठे बैन। रूहों के उस सुख को कैसे कहूँ, जो बार बार श्री राज्य महाराज से नजर मिलाती हैं और श्री राज्य महाराज उन्हें पास में बुलाकर मीठी बोली बोलते हैं। रूहों के जो मेरे पिया जी हमसे लाड करते हैं, उन सुखों को कैसे बयान करें। फेर देखे हक नैन, बार बार वो रूह अपने राज्य के उन मीठे नैनों में, अपने आशिक राज्य के उन नैनों में ही डूबी रहना चाहती है। खावंद नजीक बुलाए के, अपने सम्मुख मेरे पिया जी हमें बिठा लेते हैं और उन नैनों से ही इतने मीठे मीठे इशारे, उन नैनों से ही हम उनके दिल की बात को समझ लेते हैं। उन सुखों को ये सुख हमारे लिए ही है और हम ही इन सुखों को ले सकते हैं। प्रेममयी चितवनी में बैठ के पल पल अपने माशूक को निहारे, उनके सम्मुख बैठे, उनके नैनों में देखते रहें और उसी इश्क से सराबोर होकर मस्त हो जाएं और उनके दिल के प्यालों के पीते रहें पीते रहें पीते रहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितना प्यारा वर्णन है सुंदर सा जी, कितना लाड है राज्य का। जब रूहें को राज्य देखते हैं कि मेरे को बार बार देख रही है, बार बार देख रही है, तो राज्य कैसे अपने पास बुला लेते हैं और पास बुला करके अपने हृदय का सारा रस, सारा प्रेम उन रूहों पर लुटा देते हैं। कैसे उनसे प्रेम करते हैं, कितना प्यारा वर्णन। एक गुज भेद जो आज दिन तक इस खिलवत की बात दुनिया ने कोई किसी ने बता सका, हमारे राज्य परिक्रमा ग्रंथ में हमें कैसे अपनी मीठी मीठी घर की प्यारी वो बातें जो हैं, जो हम राज्य के साथ करते हैं, उन बातों को हमें यहाँ पर बता रहे हैं। वो खिलवत की बातें हैं देखा जाए तो, जो राज्य हमें लुटा रहे हैं। चलिए सुंदर सा जी। क्यों कहूँ सुख नजीकियों, जाको देखे हक नजर, बातें इश्क पियू अंगे, पियू प्याले भर भर, पिए प्याले भर भर। पल पल धनी के पास, सखियों के सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। इन्हें श्री राज जी अपनी अनंत प्रेम भरी नजरों से निहारा करते हैं। सखियां भी अपने प्राण वल्लभ से प्रेम की माधुरता के रस में डूबी हुई मीठी मीठी बातें करती हैं और प्रेम के प्याले भर भर कर उसका रस पान करती हैं। जो धनी सखियों के ऊपर अपनी पल पल उनकी जो मेहर बरसती है, जो अपने सुख देते हैं, महामती जी कहती हैं कि मैं उनका वर्णन कैसे करें। और श्री राज जी अपनी अनंत प्रेम भरी नजरों से रूहों को निहारते हैं और रूहें भी उनको ऐसे ही अपने प्राण वल्लभ को अपनी मीठी मीठी नजरों से, प्रेम भरी नजरों से उनको निहारती हैं और उनके साथ मीठी मीठी बातें करती हैं और प्रेम के भर भर प्यार। और राज्य हमें अपनी नजरों से इश्क के प्याले भर भर के पिलाते हैं, राज्य पिलाते हैं और हम सब सखियां उस इश्क के प्यालों का रस पान करती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दोनों छुपाइयों में जब सखियां राज्य को बहुत प्यार से निहारती हैं तो राज्य उनको बुला लेते हैं, उनसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हैं। फिर दूसरी में राज्य जो है अब सखियों को निहारते हैं तो वो सखी को पास में बुला लेते हैं। फिर वो सखियां जो हैं राज्य से मीठी मीठी
प्यारी प्यारी बात करते गुफ्तगू हैं। करती हैं, कितनी मीठी बातें करती हैं। उस मिठास का शहद का वर्णन करना ही मुश्किल है, या वर्णन नहीं हो सकता। हाँ जी दीदी सुनीता। हाँ दीदी जी हाँ हाँ जी। जी हाँ दीदी जी सुनीता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वहां पर तो एक दिल ही है, तो जिस रूह को बुलाते हैं उतना ही सुख सब रूहों को मिलता है ना वहां तो। बिल्कुल सुख तो यही तो चक्कर है, सबको ही प्यार मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं सोचती हाँ कि ओहो राजी उसको तो बुला रहे हैं और मुझे नहीं बुला रहे। ये वाहिदत का सुख सिर्फ परम धाम में, और कोई नहीं, योग माया के हाँ ब्रह्मांड के अंदर भी नहीं। वहां योग माया के ब्रह्मांड में बता सकते हैं सुंदर सर जी क्या वाहिदत का सुख है? अगर वाहिदत नहीं का नहीं सुख वही होता, नहीं है ना, आपने इंद्रावती और केसर बाई में झगड़ा होता? हाँ नहीं है अगर ना। ये पता होती तो। कैसे झगड़ा हो गया वहां पर इंद्रावती के और केसर बाई में, पर राजी ने भी वहां पर एक दिली करके सुख तो दे दिया सबको ही, और आंखें नीची हो जाती हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। पर यहाँ पर हमें बड़े खुश होते हैं, अच्छा मैं ऐसा उसको करा। यहाँ हम बड़े सुख होते हैं, खुश होते हैं दूसरों को दुख दे के, नहीं, है एक ना। बात कहूँ, नहीं उनका हाँ झगड़ा किस बात का था? एक मिनट, झगड़ा किस बात का था? कि राज्य मेरे पास है, वो कहती है मेरे पास है, फिर क्या होता है? राज्य एक दूसरे से नहीं नहीं ऐसे नहीं देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सुरक्षा बहन जी, जब इंद्रावती इतनी रामते खेलती हैं, हाँ हर जगह पर केसर बाई के दिल में आ जाता है, कहती है कि आप तो पीछे हो जाओ, हाँ, मैं बात करूंगी। वो केसर बाई इंद्रावती और कहती है, मेरे देख साथ केसर खेले। बाई बहन तू भी खड़ी खड़ी देख, जैसे और सखियां देख रही है ना, मैं मेरे हैं, तू मुझसे छीन नहीं सकती। दोनों का बिल्कुल, झगड़ा देख के राज्य अलग अलग रूप धारण कर मेरे लेते हैं, पास खेल सबको रहे हैं, सुख वो देते कहती है हैं। मेरे साथ खेल रहे हैं। बात हाँ कितना वही तो, फर्क था, वही वही बात बाद है। में आता है ना राज्य के। हाँ, कि तो वो कहते मैं परम सबके धाम साथ के हूँ। अंदर ऐसा भी नहीं है, परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में परमधाम, तो एक हाँ, को सुख मिलता है तो 12,000 को सुख मिलता है, चार को सबको सुख में। अपार सखियां अनंत अनंत है, सबको सुख मिल जाता है, क्योंकि दिल एक है ना। राज्य का ही तो दिल है सबके अंदर, एक दिली। ये अब हमें यहाँ पता चल रहा है ना इन सुखों का, इनकी लज्जत हम यहाँ बैठ करके ले रहे हैं, कि राज्य कैसे यही दूर बैठे रूह को बुलाते हैं अपने पास, बुला करके कैसे सुख देते हैं, कैसे नैनों से नैन मिलाते हैं, कितना लाड देते हैं राज्य। बहुत बहुत, वो इतना हक सुख को हमें नहीं आप हम नहीं पा कछु सकते नहीं हैं। देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर हाँ, चाहे सुख देते हैं, तो मांगिया क्यों ना पावत। अगर हम एक भी मांगे तो चिपाई क्यों ले नहीं ले। राज्य देंगे, मांगे तो सही ना, राज्य से ले तो सही ना। हम सुखों की चाहना तो करें, अब यहाँ बैठ करके हमें सुखों की चाहना करनी, कितना आनंद मिल रहा है, सिर्फ वहां सुख वहां ले रहे हैं, और लग रहा है कि यहीं बैठ के राज्य हमें लाल चबूतरे पर कैसे बैठे हुए हैं, बुला बुला के सुख दे रहे हैं, है ना सुंदर सा जी। अब हम 55-56 मिनट हो गए स्वामी सुंदर साची, कल आगे छुपाइयां करेंगे, आप आज सुनीता ही आएगी, छुपाई सुनीता को ले लो। सुनीता आएगी ना, सुनीता ले लेगी एक अच्छा हाँ सिपाही और वही सुनीता दोहरा देगी। हाँ, सुनीता वही जी दोहरा एक देगी। छुपाई लो बहुत प्यार से। हाँ हाँ जी, थोड़ा प्रणाम जी सा सुंदर साथ जी। नीलम डुबो देगी थोड़ा सा ये ए, बस। क्यों कहूँ इलम नहीं, सुख प्यार रूह, भर देगी, प्यार भरेगी। क्यों कहूँ सुख रूहन के, फेर देखे मुख पियू, नैन बैन सुख देते हैं, चुप रहत माहे जीऊ, चुप रहत माहे जीऊ। इन ब्रह्म सृष्टियों के अपार सुखों का वर्णन मैं कैसे करूं, जो बार बार धनी के मोहक मुख को निहारा करती हैं। श्री राजी के प्रेम भरे अति सुंदर नेत्र और अति मीठे वचन अंगनाओं को अनंत सुख देते हैं। सखियों के हृदय में इन सुखों की अनुभूति हमेशा ही बनी रहती है। विशेष इस चौपाई के चौथे चरण में कथित जीव अर्थात जीव शब्द से तात्पर्य हृदय अर्थात अंतःकरण या दिल से है। अंतःकरण के द्वारा इस सुख की अनुभूति होती है, जिसका रस आत्मा को प्राप्त होता है। यहाँ काल माया के जीव जैसा भाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वलीला अद्वैत परम धाम में जीव भाव का अस्तित्व ही नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये पूरे प्रकरण एक तरह से देखा जाए तो आशिक माशूक की लीला का ही वर्णन हो रहा है। किस तरह से प्रियतम और प्रियतमा, आशिक और माशूक आपस में कैसी प्रेम भरी लीलाएं करते हैं, कभी हकीकत स्वरूप में
कभी मार्फत स्वरूप में, इश्क हकीकी, इश्क मार्फती। जब हकीकत रूप में होते हैं तो तरह तरह की विध विध की लीलाएं करके सुख देते हैं और रूहें उनकी सानिध्यता का जो सुख प्राप्त करती हैं। और जब मार्फत का सुख देते हैं पांचवी भूम में, तो उसमें तो रूहें बिल्कुल ही अपना अस्तित्व मिटा देती हैं और उसमें ही डूब जाती हैं। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत मीठी मीठी बातें पिया जी की, जो एक आशिक अपने माशूक से करता है या माशूक अपने आशिक से करता है। तो इस चौपाई में भी वही वर्णन हो रहा है कि उन ब्रह्म सृष्टियों के अपार सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। धनी हमें किसी भी पक्ष में ले जाते हैं सुंदर से आगे, तो वो हमें तरह तरह के नजारे दिखाते हैं। ये देखो सखियों, आज इस पक्ष में आए हैं तो आज यहाँ का सुख लीजिए, आज यहाँ का सुख लीजिए। पर रूहों को क्या है, रूहें तो वो सुख कहती है नहीं पिया जी, वो तो उनके नेत्रों को ही देखती रहती है। सुख तो मतलब नजारों को तो देखना दूर की बात है, वो तो उनके नेत्रों से ही उनकी नजर नहीं हटती। जो नेत्र के वो जो वान चलाते हैं, त्रिगुणा वान, जो 3 नोकों वाला तीर जब पिया चलाते हैं, वो वाला एक भजन आता है ना, 3 कोण वाला, है ना, वो अभी कोई सुंदर साथ सुना देगा। हाँ, तो त्रिगुणा तीर जब वो अपने नजरों से चलाते हैं तो वो तीर कैसे घायल होके आशिक के दिल को ही बेन जाता है। तो रूहें यहाँ पर कभी आशिक बन जाती हैं, कभी वो नेत्रों से कभी माशूक बन जाती हैं, तो कभी वो नेत्रों से अपने वान चलाती हैं और कभी पिया जी अपने नेत्रों से वो त्रिगुणा वान चलाते हैं। तो अरस परस सुख है। और कैसे करते, मीठी रसना पिया जी की, क्या जाको नाम ही रसना ओसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। पिया जी की रचना कैसी है, अत्यंत ही मीठी। करोड़ों मतलब जैसे शहद की नदियां भी उनके सामने बिल्कुल फीकी हैं। पिया जी की रचना में इतनी मिठास है। और वो जब अपनी रचना, जब दोनों लब खोलते हैं और जब रचना से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो जो रूहों के दिल को जो अंदर तक तीर चुभता है ना, उस तीर का बयान यहाँ महामती जी कह रही है, मैं कैसे बयान करूं, मैं कैसे उन सुखों का बयान करूं जो अखंड सुख हम अपने पिया जी से परम धाम में, अखंड परम धाम में अपना जो सुख लेते थे, वो मैं कैसे बयान करूं। उनकी मीठी रचना का सुख, उनके नेत्रों को में से नेत्र मिलाने का सुख, उनका मार्फत इश्क का सुख, उनके हकीकत की लीलाओं का सुख, वो मैं कैसे बयान करूं, नहीं कर सकती। तो यही इस चौपाई में सुंदर साथ जी वर्णन किया गया है। और यहाँ जीव का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पे जो जीव शब्द आया है ना सुंदर साथ जी, वो रूहों की दिल की ही बात का वर्णन किया गया है, रूहों का दिल या राज्य का दिल। जीव का तो वहां पे कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। सुनीता हाँ जी, चुपाई हाँ दोहरा जी। दो। नहीं, मैं वो कह रही थी 2 लाइनें कोई सुना देता वो अलग, वो अलग से चुपाई दोहरा दो, जो लाइन सुनाते रहे, है ना। हाँ जी। क्यों कहूँ सुख रूहन के, फेर फेर देखे मुख पियू, नैन बैन सुख देते हैं, चुप रहत माहे जीऊ, चुप रहत माहे जीऊ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ साथ की की जय।